शब्द पुद्गल के बारे में जाना, ये होता क्या है, वो कैसे कार्य करता है। अगर बोलने में या कहीं भी हमसे चूक हो जाए तो सामने वाली व्यक्ति के ऊपर इसकी क्या असर हो सकती है, इस चीज को हमने समझा। हमें एक और बात से भी बचना है कि हो सकता है कभी बहुत जरूरी हो और आपको बोलना पड़ जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बच्चों को, माँ बाप को डांटने की जरूरत ही ना पड़े। ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप शिक्षक हो, आपको स्टूडेंट को भी डांटने की जरूरत ही ना पड़े। आप अगर ऑफिस में मालिक हो तो आपके नीचे जो भी वर्कर है, जो काम कर रहे हैं, जो आप अगर कोई बड़ी सी संस्था लेकर बाहर निकले हो और आपके हाथ नीचे जो जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, आपको उनको बोलने की जरूरत ना पड़े, ये तो पॉसिबल नहीं होता है। हमें इस चीज को समझना है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होगा और अगर वो किसी को फांसी की सजा ना दे, वो पॉसिबल नहीं होता है। उसे कभी ना कभी किसी को डांटना भी पड़ता है, किसी को बोलना भी पड़ता है, किसी को फांसी की सजा तक देनी पड़ती है। तो इन सब चीजों में क्या हमें इन्वॉल्व होना चाहिए? हम ऐसा क्या करें जो हम इन चीजों के इन्वॉल्वमेंट से बाहर आ जाए? हमें इसके लिए किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए? क्या ऐसा करने से हम सजा से बच पाएंगे? क्या किसी को फांसी की सजा एक जज दे, लेकिन वो इस दी हुई सजा के गुनाह से वो बच सकता है? ये सारी चीजों को हमें सोचना पड़ेगा। अगर किसी को आप इतनी बहुत बड़ी सजा दे रहे हो, आपके कारण वो आदमी अपनी जान से हाथ धो रहा है और आप ये सोच रहे हो कि आपको सजा ही नहीं हुई, आपको इसकी सजा मिले ही नहीं, ऐसा तो कुदरत का न्याय नहीं हो सकता। तो कुदरत किस प्रकार से न्याय करती है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। ये प्रश्न होना स्वाभाविक है कि आपने किसी को सजा दी और आप वो सजा देने के बाद भी बच सकते हो। कुदरत आपको बचाएगी? ये सारी चीजें समझना मुश्किल है। इन सारी चीजों से हम कैसे बच पाए? क्योंकि ये तो तय है कि इन सजा से या इतनी सजा से मैं कभी भी बच पाऊंगा, ऐसा सोचना ही गलत है। हमारा ये सोच के चलना कि भी मैंने कोई जानबूझ के ये काम नहीं किया, मैंने, एक जज ये सोचेगा कि ये जिनको मैं फांसी की सजा दे रहा हूँ उसने गुनाह किया है इसलिए दे रहा हूँ, और ना ही इससे मेरा कोई पर्सनली लेन देन है, मैं इसे जानबूझ के सजा नहीं दे रहा हूँ, तो इसका भुगतान मुझे नहीं होगा या मुझे इसकी सजा नहीं मिलेगी। ये ऐसा नहीं होता है। कुदरत का न्याय इस प्रकार से नहीं चलता है। अगर आपकी वजह से किसी की जान गई, वो गुनाहगार हो या बेगुनाह हो, कोई भी हो, मगर आपकी वजह से उसकी जान गई तो उसकी सजा आप तक आएगी ही आएगी। अगर ऐसी स्थिति में मैं हूं, मुझे ये करना पड़ा, तो अब मैं कैसे बचूं? इसके लिए हम जरूर सोचेंगे। कुदरत ने उसका भी तो रास्ता निकाला होगा। इस चीज के लिए हमें परमात्मा को किस प्रकार से इसमें से बचने के लिए, परमात्मा ने इसके लिए क्या तरीका सोचा होगा, अध्यात्म में इसका क्या तरीका हो सकता है, अध्यात्म ने ऐसा कैसे इसका रास्ता निकाला होगा, उसने आपको बचाने के लिए क्या क्या प्रोविजन की होगी,
कि मैं ये सजा दूं और सजा देने के बावजूद मुझे कम से कम मेरा गुनाह हो, मुझे इसकी पीड़ा बहुत कम मिले। पीड़ा तो आपको भुगतनी ही भुगतनी। कुदरत के न्याय में, कर्म के सिद्धांत में जो किया है उसका भुगतान उसको करना ही पड़ेगा। वो क्या सिस्टम होगी, कैसी सिस्टम होगी, वो सारी चीज हमारे आगे आगे सेशन में आएगी ही आएगी। मगर हम अभी इस वक्त अपना ध्यान पूरा करने से पहले परमात्मा से ये प्रार्थना करें कि ऐसा कभी भी कोई भी मौका परमात्मा से हम ये बोले कि आप हम पे इतनी मेहरबानी जरूर करना कि अगले अगले हमारे किसी भी कार्य का फल ऐसा ना हो कि हमारी वजह से किसी भी बेगुनाह हो या गुनहगार हो किसी को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़े, फिर वो छोटे से छोटे जानवर ही क्यों ना हो। लेकिन मेरे कारण या मेरे किसी भी किए हुए कर्म के कारण किसी को भी अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े। इतनी मेहरबानी भगवान तू हम पे जरूर करना। अभी हम प्राणायाम शुरू करेंगे। प्राणायाम के लिए एक नाक बंद करो, यहां से सांस जोर से खींचोगे। आप 1 मिनट के लिए सांस रोक रहे हो, 1 मिनट नहीं, मैं जितना कैपेबल कह रही हूं वहां तक आप जरूर रोको। लेकिन जब रोको तब एक एक्सरसाइज जरूर करो। जैसे आपने यहां से सांस ली, रोका, चाहे आधी सेकंड के लिए रोका, लेकिन जब आप रोकोगे ना पूरा प्रेशर दोगे, आपके कानों के एंड तक वो प्रेशर जाना चाहिए। आपके गाल अंदर से फूलने चाहिए, मतलब आपको वो हवा को अंदर रह के फूलाना है कि कान के दोनों पर्दे तक उसकी इम्पैक्ट जानी चाहिए। ये एक एक्सरसाइज है। जो सांस भरी है उसको आप अंदर ही भर के रख रहे हो और ऐसे जोर से ऐसे आप मुंह करोगे, गुब्बारा फुलाओगे और वो गुब्बारे के वक्त वो अंदर जो हवा भरी है वो आपके दोनों कान के पर्दे तक जानी चाहिए। जब तक रुक पाओ रुको, उसके बाद उसको ये नाक से रिलीज करो। होगा क्या, आप जो वो एक्सरसाइज कर रहे हो, जो 2 कान के पर्दे तक एंड तक उसका प्रेशर जाएगा। प्रेशर जैसे मैं बोलती हूँ ना, डब्बे में हवा भरी है, आप जैसे बॉल में कैसे प्रेशर डाल रहे हो, अगर कोई फुग्गा या बॉल भर रहे हो हवा से तो प्रेशर कैसे डाल रहे हो, ऐसे ही आपके दोनों कान, दोनों नाक, गला, सब में एक प्रेशर बैठेगा। वो प्रेशर क्या करेगा पता है, हमारे अंदर कहाँ भी वो ब्लॉकेज होगा ना उसको वो बाहर निकाल देगा। सबसे ज्यादा कान के ऊपर प्रेशर आएगा। कुछ एज के बाद कान की दोनों हड्डी चिपकने लगती है, कान की किसी न किसी नस दबने लगती है, कम सुनाई देने लगता है। वो सारा प्रॉब्लम आपकी इस हवा को कॉम्पैक्ट करने से, उसको भरने से धीरे धीरे करके आपके ये सारे कान की और जो नस नाड़ियां हैं वो सारी खुलने लगी। ठीक है, तो अब आपको ये भरना समझ में आ गया था, आपको 1 मिनट रोकना समझ में आ गया था। अब वो रोकोगे ना तब उसको पूरा कान तक प्रेशर करोगे ऐसे। आपका मुंह भी यहां से जबरदस्ती बंद होगा, वो बंद होगा ना तभी आपका प्रेशर कान तक पहुंचेगा। यहाँ गला, ये और ये कान, ये सब जगह उसका प्रेशर आप एक करोगे आपको पता चल जाएगा। चलो अब सांस भरो। अभी पूरा खाली, कोई प्रेशर नहीं। वापस भरो और उसके बाद प्रेशर दो।
ये जो आप प्रेशर दे रहे हो ना, उसमें अगर कोई स्विमिंग जानता होगा ना, वो महसूस करेगा। आप स्विमिंग पूल में जब नाक मुंह सब बंद करके पूरा माथा अंदर डाल के एक आधी सेकंड के लिए रुकते हो ना, तब आपके कान में प्रेशर आता है। बिल्कुल वैसा प्रेशर आपको ये प्राणायाम में महसूस होगा। आप स्विमिंग पूल में जब पूरा माथा डाल के नाक कान में सांस रोक के जो घटना होती है ना, वो घटना बिना स्विमिंग पूल में, बिना पानी में गए आप फील करोगे। शांत हो जाओ। रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल शांत। अभी हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आंखें बंद, कान बंद, नाक बंद, सांस भरो और नाक बंद करो।
दोनों हाथ घिसिए आंखों के ऊपर, धीरे धीरे आंखें अंदर खोलिए। हरिओम। 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 आज आपने किया वो मैंने जो एक्सरसाइज बोली, कैसा लगा? बहुत बढ़िया फील लगा? पर स्विमिंग पूल जो मैं बोल रही हूँ वो इम्पैक्ट आई आपको? હા, એમાં આપણે જાલંધર બંધ કરીએ ને તો ઓર ઇફેક્ટ આવે. હા, પણ વધારે પડતું છે ને પછી આપણે બહુ વધારે પ્રાણાયામ કરીએ છીએ, પછી બધા આમ લંગ્સ ને પ્રેશર આવે એટલું પણ નહીં કરવાનું. 5 થી 7 જ થાય છે, વધારે ન થતું. ન થાય, અરે 3 થી વધારે નહીં થાય, 4 માંડ થશે. કારણ કે આ બધી એક્સરસાઇઝ થી લંગ્સ, કાન, ઇયર બધાને તમારા ઈએનટી આખું ક્લીન થાય છે, એટલે એક પ્રેશર આવે છે અને એ પ્રેશર થી અંદરનો બધો કચરો શુદ્ધિકરણ થાય છે. એટલે આ બધી વસ્તુઓ વધારે કરવાની પણ નહીં, 3 કે 4 જ બસ, એનાથી વધારે કરવાનું પણ નહીં આપણે. भ्रामरी एक बार मैं वापस आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल से समझाऊंगी, उसमें तो ऐसा कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हो जाएगा भ्रामरी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी. डिटेल से करेंगे बस. तो मजा આવી ગઈ, સારું લાગ્યું. बस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. चढ़ाई આવી, બહુ સારું થયું. हाँ, मुझे भी बहुत ही, मतलब मंदिर गए थे हम जो ध्वजा, और उसके लिए तो इतना बढ़िया फीलिंग आया है उसका कि पूछो ही नहीं. टाइम से पहुंची थी, कितना आगे पहुंची थी? पहुंच गए थे हम अगले दिन, वही उस दिन तो शाम को 6 बजे ही पहुंच गए थे, और दूसरे दिन सुबह 6 बजे से मंदिर में. तो पूजा, पक्षाल, 18 अभिषेक, सब विधि पूरी परमात्मा की हुई. सब जो अपने जो गबारे के अंदर के जितने भी 8-10 परमात्मा है, सबका पूरा 5 पूजा भी हुई, 18 अभिषेक भी हुए, पूरा लाभ मिल गया, पूरा बहुत अच्छे से हुआ, सब चीज बहुत अच्छे से हुआ. ऐसा लग रहा है जैसे एक समय था जो परमात्मा ने बोला कि बस अब ये सारे समय मैं आज तेरे साथ हूँ, बस इतने सारे समय में भगवान मेरे साथ थे. ऐसी फीलिंग हुई, ऐसी फीलिंग हुई. हाँ जी, हाँ जी. अच्छा, अभी अगला क्लास तो अपना टाइम से ही होगा, जो टाइम है उससे पहले मैं मोदी साहब को पूछ लूंगी कि उनको बाद में सबके लिए कौन सा टाइम कन्वीनियंट हो, या तो 3:30 से 4:30, नहीं तो 3 से 4. बराबर. पर्युषण में हम पूरा हफ्ता इसी टाइम से जाएंगे. स्किप करे तो न चाले? नहीं, स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप करने से क्या होगा, वो पूरी आपकी लिंक भी टूट जाएगी. मैं इसीलिए तो नहीं, वो 24 का टाइम नहीं आएगा, 3:30 से 4:30 बिल्कुल 24 का नहीं आएगा. 24 तो 7 बजे तक होता है, आप 5 बजे पहले किचन में ही नहीं जाओगे. हाँ, आप थोड़ी तैयारी करके रख लेना बस, क्योंकि इसमें भी आप जो भी पढ़ रहे हो कर्म सिद्धांत ही पढ़ रहे हो, धार्मिक ही आप आगे बढ़ रहे हो, अध्यात्म के रूप में ही आप आगे बढ़ रहे हो. तो फिर ये लिंक भी नहीं तोड़ो, बस मैं सिर्फ इतना कहूंगी. तो फिर सवार राखे तो न चाले? नहीं, सवार के टाइम पे नहीं, यही ठीक है. 3 से 4 या 3:30 से 4:30 ज्यादा ठीक है. बराबर. और इसमें भी हम जो अपने अध्यात्म और अपने जो सिद्धांतिक रूप से जो बढ़ रहे ना पर्युषण के दौरान, उसी रूप में आगे जाएंगे. तो हमको साथ में सीखना भी मिलेगा, और पर्युषण का ये एक प्रायश्चित के रूप में पूरा हमारा कार्यक्रम भी हो जाएगा. इसलिए कहीं से भी किसी का कोई नुकसान नहीं, ऊपर से फायदा ही फायदा होगा. ठीक है, ठीक है. तो अगले क्लास में हम आएंगे. कोई प्रश्न है तो बोल दो अभी भी,
ये अपना शब्द मैं पूछ रही थी। हाँ, आपने जो बोला कि जज अगर उनको मतलब फांसी की सजा देता है तो उसको भी सजा मिलती है। हाँ, तो ऐसा कैसे ये तो सही है ना? मैंने साथ में देगा तो क्यों उसको सजा मिलेगी? हाँ, मैंने साथ में ये भी बोला कि ये 2 मिनट का चैप्टर नहीं है, राइट? हाँ। बस, तो वो अगले क्लास में पूरा डिस्कस होगा। अच्छा, वो सिस्टम से डिस्कस होगा। उसका काम है, नहीं, फिर भी ये होगा, ये उसका ही काम क्यों आया? आपको मैं एक जवाब दे दूं। जज है वो उस पोस्ट नहीं, वो मेरे तक ही क्यों, वही आदमी क्यों जज बना? देखो, मैंने आपको ये पहले एक ही बात आपको बोली है कि जो कुछ भी हुआ वो मेरे साथ ही क्यों हुआ। मतलब उसको केस क्यों मिला ऐसे? हाँ, उसको ही क्यों मिला, बाकी दूसरे जज को क्यों नहीं मिला? नहीं, वो तो मिलते रहते ना हर एक जजेस को। फिर भी इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये 2 मिनट का आंसर है ही नहीं, क्योंकि हमारे घर में तो बहुत जजेस है, इसलिए पूछ रही थी। हाँ, बस। अच्छा, अब यही बात देखो, ये सिर्फ जज की बात है ना, आपके घर में जज बहुत है, इसलिए आपको ये टच कर गई। एक और बात मैं आपको आज मैं एक और बात आपके सामने रख रही हूँ, आप सिर्फ सोचना। बहुत सारी फीमेल डॉक्टरों ने, गायनेकोलॉजिस्ट ने फीमेलों का अबॉर्शन किया है। क्या उसकी ड्यूटी थी? नहीं, वो तो अलग चीज है। बस नहीं, यही समझना है। हम हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज को समझेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? हमको है ना किसी भी बात को 2 शब्दों में नहीं निकालना है, उड़ाना नहीं है। हर एक थियरी को समझेंगे, जैसे इसको समझा ऐसे लश्कर को भी समझेंगे। आप अगर सामने वाली को गोली मार रहे हो तो ये मत सोचो कि आपने पुण्य का काम किया, वो आपके ही जिम में ये क्यों आया। ये जो फांसी देता है जल्लाद, उसको तो बहुत ज्यादा। हाँ, सबके लिए मैं कह रही हूँ। मैं एक तो व्यक्ति मान ही नहीं रही हूँ ना इसमें। सिर्फ जज ही नहीं आएगा, वो जल्लाद भी आएगा, वो जज भी आएगा, वो वकील भी आएगा, सब लोग आएंगे। उसको फांसी की सजा दिलाने के लिए केस करने वाले घर वाले भी आएंगे। अच्छा, एक और बात, इसमें एक और बड़ी बात भी आएगी। जैसे किसी लड़की के ऊपर रेप होता